हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखिए, जब भी आप मोंगोडीबी को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खास तौर पे विंडोज की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब कि आपके सिस्टम पे विंडोज 10 वर्जन या फिर 11 या फिर इससे एडवांस वर्जन होना चाहिए, और वो भी 64 बिट में। देखिए, जो मोंगोडीबी है वो 32 बिट पे वर्क नहीं करती है। इसका कोई भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर 32 बिट में अवेलेबल नहीं है। सारे सॉफ्टवेयर 64 बिट के हैं। इस विंडोज के बाद आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। ये आपको मिलता है मोंगोडीबी की वेबसाइट पे। और इसके बाद एक ऑप्शनल टूल भी होता है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम होता है मोंगोडीबी शेल। इस टूल को मोंगोस भी बोला जाता है। तो हमारे कोर्स में मोंगोडीबी शेल की काफी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हम इसी के अंदर मोंगोडीबी की जितनी भी क्वेरी कमांड्स हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अब चलते हैं मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर हम कम्युनिटी सर्वर और मोंगोडीबी शेल को डाउनलोड करेंगे। तो यहां पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है google.com, और यहां पे सर्च किया मोंगोडीबी। यहां पर आप देख रहे हैं कि मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ रहा है mongodb.com। अगर आप कम्युनिटी सर्वर को सीधे ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर एक नीचे भी लिंक आ रहा है कम्युनिटी एडिशन। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने यहां पर क्लिक किया। देखिए, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहां पर इस वेबसाइट पे सबसे ऊपर आपको एक मेनू बार दिख रहा होगा। यहां पर है एक लिंक प्रोडक्ट्स, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको एक लिंक दिखेगा कम्युनिटी एडिशन। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये मोंगोडीबी का कम्युनिटी एडिशन वाला जो पेज है ये ओपन हो चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको एक लिंक दिखेगा डाउनलोड कम्युनिटी। आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, पेज ओपन हो चुका है। इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पर एक हेडिंग दिखेगी मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। इस पे स्क्रॉल करने के बाद ये हमारे को मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करने के लिए ये एक लिंक मिल रहा है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, आप मोंगोडीबी को अगर विंडोज सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो है आप यहां पर ब्रू की हेल्प से भी मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, ब्रू क्या होता है, ये एक पैकेज मैनेजर है होम ब्रू। तो उसकी हेल्प से भी आप यहां पर सीधा से ही मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर अभी के लिए हम यहां पर ये सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो मोंगोडीबी का जो करंट वर्जन है वो यहां पर 8.0.1 है। तो हम इसी को डाउनलोड करने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन को। और यहां पर इसके बाद लिखा हुआ कि आप विंडोज के 64 बिट वर्जन के लिए इसे डाउनलोड कर रहे हैं। और यहां पर अब मेन बात आती है पैकेज की। देखिए, पैकेज में आपको हमेशा सिलेक्ट रखना है यहां पर MSI। यहां पर दो तरीके के पैकेज होते हैं, एक है MSI और एक है जिप। मगर हम डाउनलोड करेंगे MSI और यहां पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। और इसी के साथ में हम एक दूसरा टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम होता है मोंगोडीबी शेल। तो उसके लिए हमें यहां पर टूल्स पे क्लिक करना है, बिल्कुल लेफ्ट में, और यहां पर आपको एक लिंक दिखेगा मोंगोडीबी शेल। मैं इस पे क्लिक करता हूं। देखिए, पेज ओपन हो चुका है मोंगोडीबी शेल डाउनलोड। यहां पर आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट है। यहां पे हमें लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा मोंगोडीबी शेल का। और यहां पर जब पैकेज हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर हमें जिप नहीं करना, यहां पर भी हमारे को MSI वर्जन को ही डाउनलोड करना है और इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो मैंने इसे भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों सॉफ्टवेयर्स यहां पे डाउनलोड हो चुके हैं। सबसे पहला है वो है मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर, और इसके बाद है मोंगोश, मतलब कि जो मोंगोडीबी शेल जिसे हम कहते हैं। इसको हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। देखिए, मेरे सामने यहां पर एक स्क्रीन आ रही है जिसपे लिखा हुआ कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। मगर इस पे हमारे को कोई ध्यान नहीं देना। इसके बाद यहां पर रन पे मैं क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर जो मैं वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूं वह है 8.0.1। यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहां पर मुझे एक्सेप्ट कर लेनी है लाइसेंस एग्रीमेंट की टर्म्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर देखिए, दो तरीके के वर्जन है। यहां पर एक कंप्लीट वर्जन है, एक है कस्टम। कस्टम में हम अपनी सिलेक्टेड टूल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहां पर कंप्लीट वर्जन को यहां पर इंस्टॉल कर रहा हूं। मैं कंप्लीट पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमारे पास मोंगोडीबी की कुछ सर्विसेज का यहां पर सेटिंग्स आ जाएंगी। यहां पर हमारे को कुछ भी चेंज नहीं करना और यहां पर इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक रखना है इंस्टॉल मोंगोडीबी एज ए सर्विस।
इसका मतलब है जब भी आपका विंडोज सिस्टम स्टार्ट होगा तो MongoDB का जो सर्वर है वो भी अपने आप रन होने लग जाएगा। इसको आप बाद में बंद भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे सिलेक्टेड ही रख रहा हूं। यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि आप साथ में क्या MongoDB कंपास को इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये MongoDB जो कंपनी है उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम होता है कंपास। इसमें बेसिकली कमांड लाइंस की कोई जरूरत नहीं होती है, सब कुछ क्लिक करके ही आप क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं डाटाबेस में। तो मैं इस पे भी यहां पर नेक्स्ट कर देता हूं और यहां पर लास्ट में एक बटन आ रहा है इंस्टॉल, मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। इसकी इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर वेट करनी है। देखिए, जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे सामने यहां पर कंपास नाम का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। देखिए यहां पर भी आ रहा है फिनिश, मैं इस पे पहले क्लिक कर देता हूं। ये देखिए जो ये सॉफ्टवेयर है यहां पर भी हम अपना पूरा MongoDB का काम कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे अपना कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले ये कनेक्शन बना हुआ है, अगर आपके केस में नहीं बना हुआ तो आप यहां पे प्लस पे जाकर भी एक नया कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए यहां पर जो हमारा MongoDB है वो प्रॉपर एक लोकल होस्ट पे वर्क करता है। तो ये उसका URL है, आपको इसे चेंज नहीं करना है और ना ही ये पोर्ट नंबर चेंज करने हैं। इसका यूज भी हम बाद में करेंगे और इसका अगर आप कोई प्रॉपर नेम देना चाहते हैं इस कनेक्शन का तो वो भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं इस पे लिख देता हूं MongoDB और मैं यहां पर सेव एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने यहां पर कनेक्शन पे क्लिक किया तो यहां पर मेरा MongoDB का कनेक्शन के साथ ग्रीन लाइट आ रही है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये ग्रीन डॉट। इसका मतलब है कि हमारा जो MongoDB है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और इसके अंदर हमारे को पहले से ही 3 डाटाबेसेस क्रिएट मिले हैं। एक है एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। इसमें बेसिकली हमारे को कोई काम नहीं करना होता, हम फ्यूचर में जाकर अपने ही डाटाबेसेस क्रिएट करेंगे। मगर अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं। मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो यहां पर राइट साइड में ये हमारा डाटाबेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी के लिए मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को यहां पर अपना Mongoose नाम का जो Mongoose शेल है उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ओपन हो चुका है। मैं यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर देखिए यहां पर एक एड्रेस आ रहा है, हमें अपना Mongoose शेल जो है वो यहां पर इंस्टॉल नहीं करना है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। तो मैंने चेंज पे क्लिक किया और यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर मैं जाता हूं सीधा ही C ड्राइव में और यहां पर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं Mongoose। तो यहां पर एक बटन है क्रिएट न्यू फोल्डर, मैं इस पे क्लिक करता हूं और इसका नाम मैं रख लेता हूं Mongoose। ये देखिए यहां पर भी ये नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है C ड्राइव के अंदर Mongoose फोल्डर। तो मैंने इस Mongoose फोल्डर के अंदर ही अपनी शेल को इंस्टॉल करने वाला हूं। यहां पर मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ये देखिए यहां पर भी ये एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद मैं यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं और इंस्टॉल पे क्लिक। और ये देखिए ये हमारा MongoDB शेल जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिनिश पे क्लिक करता हूं। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमने जो ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं कम्युनिटी सर्वर और MongoDB शेल, इन दोनों का एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अपनी C ड्राइव में जाता हूं और जहां पर भी मैंने अपना MongoDB कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल किया है उस वाले पाथ को फाइंड करता हूं। तो उसके लिए आपको जाना है यहां पर प्रोग्राम फाइल्स में और यहां पर स्क्रॉल करने के बाद आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसका नाम है MongoDB। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पे सर्वर, और सर्वर के अंदर जो मेरा वर्जन है वो है 8.0, जो लेटेस्ट वर्जन है। यहां पर 7.0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले भी एक बार MongoDB इंस्टॉल कर रखा था। तो अभी मैं 8.0 पे क्लिक करता हूं और इसके अंदर आपको एक फोल्डर दिखेगा बिन। ये देखिए अब यहां तक का आपको जो पूरा पाथ है ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। मैं ऊपर क्लिक करता हूं और ये देखिए पूरा पाथ आ चुका है और यहां पर इसे कॉपी कर लेता हूं। अब ये पूरा जो पाथ है मेरे को अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट करना है। तो उसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आप सिस्टम में सर्च करेंगे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर सर्च में गया
और यहां पर सर्च करता हूं एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट। ये देखिए यहां पर ये आ चुका है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नाम का जो नीचे लोअर राइट में एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर जो नीचे आपके पास ब्लॉक आ रहा है जिसका नाम है सिस्टम वेरिएबल्स, यहां पर फाइंड करना है पाथ नाम का एक वेरिएबल। ये देखिए पाथ, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। मैं यहां पर आता हूं। ये देखिए यहां पर मेरा पहले से एक एड्रेस आ रहा है क्योंकि मैंने पहले भी MongoDB इंस्टॉल कर रखा था। इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर मेरे को जो मैंने अभी पाथ कॉपी किया था उसको मैं यहां पर न्यू पे जाकर ऐड कर दूंगा। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया और जो भी मैंने कॉपी कर रखा है यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए इसके बाद मैं यहां पर ओके पे क्लिक करता हूं और यहां पर ओके पे दोबारा से क्लिक करता हूं। तो ये मैंने अपना कम्युनिटी सर्वर का पूरा पाथ यहां पर डाल दिया है। इसके बाद मुझे एक दूसरा पाथ भी डालना है MongoDB शेल का। तो उसके लिए दोबारा से मैं अपनी सी ड्राइव में जाता हूं और जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था मोंगोश, इस पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए अब जो ये पूरा पाथ है इसको मैं यहां से कॉपी कर लूंगा और इसके बाद अपना दोबारा से इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है यूजर वेरिएबल, इस पे पाथ नाम का जो वेरिएबल है इस पे डबल क्लिक करना है। अब यहां देखिए मेरा पहले से ही पाथ बना हुआ है, आपके केस में ये नहीं होगा तो इसको मैं दोबारा से डाल के दिखाता हूं। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं। तो आपके केस में बिल्कुल ऐसे दिख रहा होगा। यहां पर आपको न्यू पे क्लिक करना है और अपना पाथ यहां पे पेस्ट कर देना है। ये देखिए इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, एक बार दोबारा से ओके पे और लास्ट में दोबारा से ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो पूरा MongoDB का सर्वर का इंस्टॉलेशन है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए दोबारा से आपको सिस्टम पे सर्च करना है और यहां पर जाकर अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। तो हमारा यहां पर लिंक दिख रहा है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो इसके लिए आप यहां पर CMD लिख सकते हैं। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए अब यहां पर जाकर हमें क्या लिखना है, हमें यहां पर एक कमांड लिखनी है। जब भी हमने MongoDB में यहां पर शेल में काम करना है तो उसके लिए एक कमांड है जिसका नाम होता है मोंगोश। ये देखिए ये लिखने के बाद मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए यहां पर जो हमारा MongoDB का सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर इसका पूरा URL आ रहा है जैसे कि MongoDB कंपास में आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही। और यहां पर देखिए लिखा आ रहा है टेस्ट। अब इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको कमांड से MongoDB के अंदर जितने भी डाटाबेसेस बने हो उनको देखना है तो उसके लिए एक कमांड आती है जिसको हम कहते हैं शो DBS। शो DBS लिखने के बाद आपको यहां पर एंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए यहां पर तीनों डाटाबेसेस जो हमें पहले भी दिख रहे थे कंपास में, वो तीनों यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। अगर आपके केस में भी ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका MongoDB और शेल जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो हम आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें जितनी भी मैं आपको कमांड्स बताऊंगा उसको यहीं पर आकर शेल में हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे MongoDB को मैक OS के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए अगर आप मैक OS के यूजर हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।